चलिए आज हम NCERT क्लास 7 चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 7 NCERT मैथ चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका कह रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार है, रेक्टेंगुलर प्लेस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड। तो आइए हम इसको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो हम इसकी एरिया को और इसे बने हुए कोस्ट को हम प्राप्त करते हैं। इसके मतलब कीमत के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। लेंथ अपना दिया हुआ है 500 मीटर और ब्रेथ चौड़ाई दिया हुआ है 300 मीटर। तो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 500, ब्रेथ कितना है 300 मीटर और 500 और 300 को गुना करेंगे तब 5 तिहाई 15 या 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 15 और उसके बाद में कितना जीरो है 2 और 2 यहाँ है 4 जीरो रख देंगे। सबसे आसान ट्रिक है 1500, 15 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 15 लाख मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम आते हैं कह रहा है ये तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लैंड, 1 मीटर जमीन की जो कीमत है वो 10,000 रुपये है। कितना हजार रुपये है 10,000 रुपये। तो चूंकि कितना लैंड का क्षेत्रफल कितना है 15 लाख मीटर स्क्वायर है, चूंकि कॉस्ट ऑफ कितना एरिया है लैंड 15 लाख मीटर स्क्वायर लैंड। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मीटर का दे रहा है कितना 1 लाख रुपया दे रहा है 1 मीटर का। तो 1 मीटर का दे रहा है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इससे इसको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद में यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे इसका 15 एकम 15 और जितना टाइप का जीरो होगा उतना टाइप जीरो रख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इन 320 मीटर। कह रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमिति जिसका पेरीमीटर 320 मीटर हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क कितना मीटर 320 मीटर। अब लिखेंगे क्योंकि पेरीमीटर कह रहा है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड ऑफ द पार्क। तो 4 होगा 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड ऑफ पार्क कितना है 320 मीटर। अब लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए पार्क तो ये क्या हो जाएगा 320 बाई 4। अब डिवाइड करेंगे इसको तो ये कट जाएगा और हो जाएगा 80 मीटर। कितना हो जाएगा 80 मीटर। अब एरिया निकालना है तो पेरीमीटर मतलब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। तो आप इसको इस चैप्टर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ साइड ऑफ पार्क का स्क्वायर। तो यहाँ पार्क का स्क्वायर कितना निकला है साइड 80 है इसलिए 80 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 6400 हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुजाकार क्षेत्रफल है, जो जमीन है वो चतुर्भुजाकार है और उसका प्लॉट कितना मीटर का है 440 मीटर स्क्वायर है। तो लेंथ कितना दे रहा है 22 मीटर दे रहा है। तो कह रहा है कि तो इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है कि बी निकालिए। तो एरिया ऑफ लेंथ गुने ब्रेथ बराबर 440 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ 22 मीटर है तो 22 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू
हो जाएगा 440। 440 तो ब्रेथ अंग्रेजी का वर्ड है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और बड़ा ऊपर और छोटा को नीचे कर देंगे। तो 22 से 22 दूनी 44, 20 मीटर स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर बराबर क्या आता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर 2 × L + B। तो 2 यहाँ रखे, L का मान कितना हो जाएगा 22 और B का मान 20 है, 20 है। तो 22 20 42 हो गया। 2 से हम करेंगे तो 42 दूनी 84 मीटर हो गया। अब इस तरह से 4 क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेंथ दिया हुआ है 35 मीटर और पेरीमीटर दिया हुआ है 100 मीटर, 100 मीटर है। तो पेरीमीटर हो गया 2 × L + B होगा। तो L तो दिए हुआ है 35, लेकिन B नहीं दिए हुआ है, बराबर 100 लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 × L + B है, तो 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे और ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है, उसको बाहर निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे 100/2 - 35। अब यहाँ हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ब्रेथ = 15 - 35 = 15। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो 15 हो गया, इसका ब्रेथ चौड़ाई निकल गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 35 × 15 बराबर 525 मतलब 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से फिर हम कल क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 तक कल अगले वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया को।